हेलो दोस्तों, आज है दिव्या का बर्थडे और जैसा हमने बताया था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे इस साल। दिव्या को बस फ़ोन पे ही विश किया है हमने, उससे मिलने भी नहीं गया। मैं अब जाऊंगा उससे मिलने शाम को। इस वजह से नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ तन्नू औरों के घर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वहाँ भी देखना होता है। मम्मी पापा दो तीन चक्कर लग जाते हैं पूरे दिन में। तो पहले तो मैं चाह रहा था कि मम्मी व्लॉग में आए, बट मम्मी आ नहीं पाई क्योंकि मम्मी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मम्मी को वही उनकी यादें याद आ रही थी, मनोज भैया की याद आ रही थी, तो मम्मी इमोशनल हो जा रही थी। तो अब मम्मी और भाभी साथ में ही हैं, तो इनसे भी जानते हैं मनोज भैया के बारे में, क्या क्या यादें जुड़ी हैं इनके साथ। और बुरा तो सबको ही लग रहा है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि कैसा लग रहा है, बट कितना मिस करेंगे मनोज भैया को आगे वो जानते हैं इनसे। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी और भाभी। और भाभी का मैं बताऊँ, भाभी तो अभी अनुज की शादी से ही है ना, अनुज की शादी से ही जान पहचान पहले से है क्योंकि गांव का रिलेशन है, पुराना है। लेकिन वही है कि मैं तो इतना गांव रही नहीं, तो पापा लोग तो जानते हैं, तो दिल्ली में इतना कांटेक्ट था नहीं। बट जब से रिश्ता तय हुआ, जब से पता लगा कि हाँ सेम गांव से है, तो फिर सारे रिश्तेदारी निकल गई पुरानी जो थी। तो तब से बहुत ज़्यादा है, कभी मतलब ऐसा फील भी नहीं हुआ मुझे कि जैसे मम्मी पापा शुरू में दूर ही रहते थे, तो हमेशा ऐसा रहता था कि चाचा चाची हैं यहाँ पे, मायका है मेरे पास में। तो कभी उन्होंने ऐसा फील कराया भी नहीं, हमेशा उन्होंने अपने बच्चे जैसा ही रखा है। मैं हूँ, श्रीवी हो, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब वो चलते चलते भी ना अपना बना ले किसी को, ऐसा नेचर था चाचा का। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा मायके यहाँ से थोड़ा दूर है? अपना मायका पास ही लगता था आपको? है बिल्कुल, कुछ भी हो, मतलब चाची बोलती थी कि देखो कुछ भी दिक्कत हो तू मुझे बोल, तू चाचा को बोल, हम लोग अकेले यहाँ पे खड़े हुए, हम बात करेंगे, हम सुलझाएंगे। अगर कोई दिक्कत है, देखो कोई कुछ बोलता है, कुछ भी है, तो मतलब वो स्टैंड लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं कराया मुझे कि मैं मतलब फैमिली मेम्बर नहीं हूँ। और भाभी के बारे में बोलूँ तो भाभी तो मनोज भैया को राखी भी बांध दी थी। हाँ, संडे को इस बार यही प्लान था मेरा कि मतलब संडे को हमारे यहाँ मार्केट लगती है, तो मैंने कहा लास्ट में बहुत रश हो जाता है मार्केट में, और फिर अच्छी राखियाँ ना मिलती भी नहीं है। तो मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में फ्रेश स्टॉक आता है, मैंने कहा मैं कल ही जाके 4 श्लोक सबके लिए राखियाँ पहले से लेके रख लूँगी। और मतलब अगले दिन जब मॉर्निंग न्यूज़ मिला, मैं चाचा ने वो राखी खरीदने तक का टाइम नहीं दिया। रोज में तो थोड़ी मतलब चाची ने बोला कि नहीं तुझे आ चाचा को राखी बांध। फिर अगले साल जैसे होता था चाची का फ़ोन आया तो मुझे जिया को दिया, जाऊँ नहीं जाऊँ, चलो एक बार उन्होंने बोल दिया बांध दी। फिर मुझे याद है जब सेकंड टाइम मेरी शादी का रक्षाबंधन आया था और मैं शाम तक नहीं गई थी, तो चाचा का फ़ोन आया, तो वो सुबह से आई क्यों नहीं? मैं तो सुबह भी वेट कर रहा था। मैंने बोला वो चाची का फ़ोन नहीं आया, कह रहे क्या तू बुला के आएगी? अपना आप नहीं होता तेरे को कि मेरे को राखी बांधनी? जब तूने बांधी, जब तेरे को बोला तूने राखी बांधी, तो राखी बांधने क्यों नहीं? तो वो इतनी गुस्सा हो गया। तो मैं उस दिन रात को गई हूँ चाचा को राखी बांधने। तो वो मतलब उतने साल से वो कंटिन्यू था कि मैं चाचा को राखी बांधूंगी ही बांधूंगी, चाहे उनका फ़ोन आए ना आए। मतलब श्लोक भले ही तो 4-5 दिन पहले आ जाता था फोन की आना है तूने। और बल्कि जैसे मैं श्लोक को भी राखी बांधती हूँ, तो जैसे श्लोक दे देता था मुझे शगन, तो चाचा भी अलग से मुझे जो भी उनका रहता था लेना देना सब, मैं बोलती थी नहीं श्लोक ने दे तो दिया, हो तो गया। कह रहे नहीं उसने अपने उसका दिया, मैं अपने उसका दूंगा। तो मतलब कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मैं अपने घर को हमेशा मिस करी बहुत। मतलब मुझे मतलब जब चाचा के बारे में न्यूज़ मिली और हम लोग घर गए, तो मतलब मैं वहाँ बैठी हूँ ना चाची के सामने, और मुझे ऐसा लग रहा है मनोज चाचा मतलब सामने, क्योंकि ऊपर रहते थे, तो वहाँ पे मुझे कि यहाँ पे मैं चाचा को राखी बांधी थी, यहाँ हमने चाचा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब ऐसा हो रहा था कि वो वहाँ पे हैं, मतलब मैं उनका फेस में मतलब इमेजिन कर पा रही थी उस टाइम पे कि वो वहीं पर है। और अब कभी मतलब ये टाइम नहीं आएगा कि मैं उनको ऐसे देख पाऊँगी, वो सिर्फ मैं सोच पा रही थी, लेकिन वो चीज़ रियल में मुझे पता अब नहीं ही होगी। तो वो बहुत बुरा लग रहा था। अब मैं मतलब 3 दिन हो गए मैं गई भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ जा रही हूँ ना तो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब चाचा के बिना बहुत। क्योंकि वो ऐसे रुचि मैं तेरा मतलब वो ऐसे ही बोल देते कि तेरा बाप वो थोड़े, तेरा बाप तो मैं हूँ, मुझे बाप बोला कर। तो चाचा भी बोलती है, मतलब कहीं भी मार दिया, कुछ भी, बाल खींच दिए, चाय बना चल। हाँ यहाँ मतलब अगर मैं गई हूँ और जैसे चाची की तबीयत खराब है और चाची थोड़ी देर लेट हो जाती है, तो बोलते हैं इतनी देर हो गई आए हुए, तो तूने चाय नहीं बनाई ऊपर से अभी तक है? नीचे से आवाजें लगा के जान खाते, चाय बनाओ इतनी देर हो गई, क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ आते थे तो चलो चाय बनाओ पहले। बहुत भाई, मतलब वो चीज़ हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि चाचा नहीं है हमारे बीच।
मम्मी आपके पास तो पता नहीं कितनी यादें होगी बचपन से। आपने तो बच्चे की तरह, भाई की तरह, सबकी तरह साथ रखा है भैया का। तो मुझे सिर्फ 6 साल में इतना बुरा लग रहा है, तुम्हारों का रिलेशन तो 30 साल का है। तो मम्मी आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, अब क्या बोलने रख के ले रह गया उसके लिए, वो हमें धोखा दे के चले गया। अब तो कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए। यादें छोड़ दी, पन्ने पलटते रहो, उसको याद करते रहो। जब शुरू में मिला था सबसे पहले, तुम कहाँ के हो, आपको कोई टीरी पौड़ी नहीं चलेगा है। जब हम 97 में आस मिले थे, कोई टीरी पौड़ी नहीं चलेगा, अब हम एक परिवार हैं। वो दिन और आज के दिन तक हमने वो एक ही परिवार माना और एक ही परिवार के जैसे रहे। हमने कभी ये समझा ही नहीं कि मनोज कौन है। ऐसे मनोज ये करना, हाँ हाँ मनोज वो करना, उसने भी हक से बोलना, दीदी ये वो करना, दीदी वो करना। बच्चों के साथ, मेरे साथ, मेरी पूजा के साथ तो इतना क्या है, आज 17 साल होने वाले पूजा की शादी को। यहाँ आती थी तो उतना मैं नहीं करती थी उसके लिए जितना मनोज करता था। बस एक चीज़ अगर कभी दिखाना उसको फ़ोन पे, भैया ये बहुत अच्छी लग रही, अब राधा तो इस पे हाथ नहीं लगाएगी, ये पूजा के लिए है, बच्चों के लिए, पूजा के लिए, सब हम सबके लिए चाचा। तीनों बच्चों की शादी हुई, मैंने ये नहीं सोचा कि क्या करना, कैसे करना। बस पूजा के पापा कहते थे हमारे ये 3 परिवार है, हमारा सालू औरों का, मनोज का था भी हमारे ऐसा ही। मनोज ये करना, मनोज वो करना। अरे दीदी चिंता क्यों करते, सब हो जाएगा। बस ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि बाहर का है कि कहाँ। लोग कह रहे हैं तुम तो वो टीरी के हैं, वो पौड़ी के। हमने टीरी पौड़ी के, हमने ये नहीं सोचा कि एक दूसरे परिवार का। हम ये जानते कि हमारा एक ही परिवार है। आज वो हमें धोखा दे के चला गया। जब यहाँ से घर जा रहा था तो 4 दिन पहले उसकी ताई जी जब ख़त्म हुई तो ताई जी से 4 दिन पहले मेरे को कहता, दीदी मेरा मन कर रहा ना, मैं 10-15 दिन की छुट्टी लेके ना गाँव चले जाऊँ। मैंने उसको मारा, मैंने कहा तेरा मन तो हमेशा करता है ऐसा। नहीं नहीं दीदी, कितनी गर्मी हो रही है। फिर जब वो चला गया, मैंने 9वां दिन था उसको गाँव गई हुई, उसका फ़ोन आया। मैंने कहा हो गई ना तेरी मन की, ताई जी ने कर दी, नहीं तो तेरे को 10-15 दिन की छुट्टी नहीं मिलनी थी। फिर मेरे को कहता, हाँ दीदी मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, तूने क्या खाना, तेरे को ककड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, मैं तेरे लिए काकड़ ले खान, और मैं तो एक वो भी ले लूँ, और क्या मंगाऊँ, तो एक लेंगड़ा भी ले, काकड़ी भी ले, सब चीज़। और सब चीज, काकड़ी, मुंगरी, लेंगड़ा, आटो, झंगरिया, सब तय कर आया था। वो तब वो कुसुम ने, उसके छोटे भाई की बहू ने 2 गड्ढे में सारा फेंक दिया जब वो एक्सपायर हो गए। कहता था नहीं, बीच में घर गई सर्दियों में कंडाल दी ले आए, दीदी कंडाल दी की भुजी में खलो। एक बार कंकोड़ा ले आए गाँव में बैठी, कंकोड़े तो बना लिया और कंडाल दी की भुजी में बना। बहुत उसकी यादें जितनी करी उतनी कम है। उसकी बातों को हम को कहीं कर ही नहीं सकते कि उसको तो ऐसा है जैसे एक ग्रंथ बना हुआ है उसकी बातों का। अभी तक यकीन नहीं हो रहा। पता तो सबसे पहले मैं तो नहा रही थी, मुझे ही पता लगा, माँ तो नहा रही थी, वॉशरूम में थी। और पापा ने कहा क्या ऐसा क्यों कह रहा तो मैंने कहा क्या हुआ, किसको कह रही। इतने में जब तक मैं सोची रही, इन्होंने बाथरूम का दरवाजा खटखटा दिया। बाहर आ, मनोज नहीं रहा। बस ये सुनते तो हम सुन पड़ गई। कैसे बच्चों का होगा, क्या होगा, कैसे राधा का होगा। बच्चे इतने अभी वो है, राधा भी बहुत सीधी है। चलो ये है उसका परिवार है, परिवार बहुत बड़ा है उसका, सारे भाई हैं उसके। ऐसे नहीं है 4 चाचा ताऊ के हैं, लेकिन ऐसा लगता है उनका भी 4 चाचा ताऊ के बच्चों का कि जैसा एक ही माँ बाप के औलाद होंगे, ऐसा परिवार है उनका। सब समझने वाले हैं, सब करने वाले हैं, बहुत एकता है उनके परिवार में। राधा के दिराने, राधा के देवर, जान छिड़कने को है। मनोज भी ऐसा ही था भाइयों में, वो भी टूट रखे भाई उसके। कह रहे भाई हमारी रीढ़ की हड्डी थी, भाई सबको मिलाने वाला था,
सबको इकट्ठा करने वाला था, सबसे प्यार बढ़ाने वाला, हर समय हंसी रहती थी मुँह पे उसके, है उसके सब करने वाले, लेकिन उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। पर इतना है कि परिवार है, मेल जोल वाला है, प्यार प्रेम वाला है, तो इतना है कि बच्चों के लिए कोई कमी नहीं करेगा। हम तो अपने को तो क्या कहिए, पर सबसे पहले तो उसके लिए उसका परिवार है, और परिवार बहुत अच्छा, परिवार को ही देख के मन खुश होता कि हाँ इतने दिन हो गए, आज 6 दिन हो गए, सारे भाई उसके दिरानियाँ भाई सब खड़े हैं, भाभी ये भाभी वो, तो इसको देख के लगता है कि हाँ चलो पीछे सपोर्ट है, लेकिन मनोज की वो कोई नहीं पूरी कर सकता। मनोज की कमी तो हम तो ये समझो कि 30 साल का रिश्ता, मैं तो ये जानती हूँ, कभी कभी ऐसा होता ना कि खून के रिश्ते से दिल का रिश्ता बड़ा हो जाता है, और ये दिल का रिश्ता ऐसा है कि ये सोचते थे कि ये रिश्ता यहाँ बना और जब यहाँ से जाएंगे तभी खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। इससे अंदाजा लगा चाची की पर्सनैलिटी कितनी अट्रैक्टिव होगी, जो मतलब सब जो ही सुन रहा है ना सबको शौक है, और सब कपड़े कैसे भी पहनता था, तुम हटो सालो यहाँ से, मैं सबसे बड़ा हीरो तो मैं हूँ, सबसे अच्छा हीरो तो मैं हूँ, है ना दीदी, कैसा लग रहा हूँ मैं। उनको शौक भी था, बहुत शौक था उसको, बहुत शौक था उसको। चलो मैं तो अब यही कहती हूँ, हे परमात्मा, और उसने दिन भी ऐसा चुना, एकाक्षी को उसके मोक्ष हुए, द्वादशी को उसको दाग दिया गया, तो मैं कहती भगवान वो तो सीधे बैकुंठ गया होगा। बस दुख इस चीज का है कि जो पीछे छोड़ दिए, अगर बच्चों का भी कुछ किया होता, एक बच्चे का भी कुछ किया होता, पर चलो छोड़ दिया उसने, तो उसको भी, उनका भी होगा, सब कुछ होगा, मनोज नहीं होगा बस। अब इससे ज्यादा मैं उसके लिए कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। बस याद ही रह जाती है, हर इंसान चला जाता है, क्या ही करें, तो क्या ही बोले। अब ये था, मम्मी को आज 6 दिन हो गया। रुचि गई 2 दिन के लिए माई के, दिव्या तो गई हुई थी, तो दिव्या से बात की हुई होगी, छोटू को देखा होगा हमारे गन्नू को, तो मेरे को तुरंत फोन आ गया, हाँ दीदी अब नहीं आएगी हमारी लड़कियां। मैंने कह दिया तब आना तुम जब मैं आऊँगा, मैंने भगा दिया, अब रहो तुम बुढ़ा बुढ़िया और तेरे दोनों बच्चे। मैंने कहा हाँ यही तो करना तूने, लोगों के ससुराल वाले भगाते, हमारे मायके वाले भगा रही हैं। कहते मैंने भगा दिया दोनों बेटियों को अपनी, मेरे को तुरंत फोन आ गया। क्या ही बोले यार, यही याद है। बस मम्मी अब ये है कि बस भाभी लोगों को, बच्चे लोगों को आपको ही संभालना है, आप लोगों ने भी संभालना है। फैमिली तो 13 दिन के बाद चली जाएगी, सबसे बड़ी फैमिली तो उनकी हम है जो पास में है, ठीक है, तो उनको बस हिम्मत देनी है भाभी को कि अब जो हो गया वो हो गया, आगे सब सही होगा। बस आंसू भी सूख गए सबके रो के, उनको बस थोड़ा सा दिलासा देना है और हिम्मत भी देनी है सबको। दोस्तों देखा अपने व्यूज़ हमारे घर वालों के भैया को लेके, और इमोशनल अभी तक है यार, हम लोग इमोशनल होंगे क्योंकि भैया बहुत अलग चीज़ थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है परिवार का सदस्य है। तो आज सेलिब्रेशन तो हम नहीं कर रहे हैं, 13वीं तक हम सोच रहे हैं कोई सेलिब्रेशन ना करें, और 13वीं के बाद देखेंगे अगर कुछ करेंगे तो। दिव्या ने ही बोला, एक्चुअली दिव्या ने बोला यार ऐसा हो रखा है घर में, तो उसका भी मन नहीं कर रहा कुछ सेलिब्रेट करने का, तो 13वीं के बाद अगर हम कहीं जाएंगे तो देखने को मिलेगा आपको। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग में।